जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम है, खुशी है, डर है, गम है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि कुछ भी रुकता नहीं है। समय रूपी नदी के प्रभाव में सब बह जाता है। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वह खुशी की हो या गम की हो, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। समय की जो धारा है उसमें सब कुछ बह जाता है। ऐसा अधिकतर होता है कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताश, निराश, भय, रोग, इस मकड़ जाल में, ये मकड़ी का जाल है। और कई बार ऐसा होता है कि खुद के द्वारा बनाया गया जाल, और उसमें हम खुद ही फंस जाते हैं और दूर दूर तक हमें कोई प्रकाश या कोई किरण नजर नहीं आती। और छोटा सा दुख, दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानियां धीरे धीरे जब पास में आती हैं तो हाथी का रूप धारण कर लेती हैं। उन बड़ी बड़ी बीमारियों को, दुखों को देखकर हम अपने आप को, उनको अपने आगे सरेंडर कर देते हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता है और उस भंवर में फंसते हुए चले जाते हैं। एक एक क्षण पहाड़ की तरह प्रतीत होता है और हमसे ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण ना देख पाने के कारण जिंदगी हमारी हताश हो जाती है और उन दुखों के आगे हम हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस गए हो तो उससे निकलने का उपाय एक ही है, आप बस चलते रहो। अगर आप नदी के बीच में फंस गए हो तो आप अपने हाथ पैर चलाओ। अगर ऐसे हाथ पैर छोड़ दोगे तो आप डूब जाओगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, मैं अब अपने आप को ख़त्म कर दूं। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ आप अड़िग और डटे रहें, बिल्कुल भी डरे नहीं। कहते हैं एक बार एक राजा था और अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। शिकार करते करते एक हिरण नजर आया और उस हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया अपना। दौड़ाया तो सैनिक भी दौड़े, पर राजा का घोड़ा इतनी स्पीड में भागा कि सारे सैनिक पीछे रह गए। पीछे मुड़ के देखा राजा ने तो कोई भी नहीं है। अब राजा को डर लगने लगा, भयानक जंगल था। थोड़ी देर के बाद घोड़ों की आवाज़ आई तो राजा समझ गया, राजा बहुत चालाक था, वह समझ गया कि ये घोड़े मेरे नहीं है, जरूर कोई डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, अब वो मुझे मार देंगे। राजा ने भी अपना घोड़ा दौड़ाया और दौड़ाते दौड़ाते एक गुफा नजर आई और उस गुफा में चुपचाप जाके छुप गया। धीरे धीरे वह घोड़ों की आवाज़ उसके पास में आई, पर राजा के पास एक साधु का दिया हुआ ताबीज़ था और राजा को उस साधु ने कहा था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई संकट आए, तो इस ताबीज़ को आप खोलकर पढ़ लेना। वह बात राजा के दिमाग में खनकी और राजा ने वह ताबीज़ खोला तो उसमें लिखा था, जब भी कोई भारी मुसीबत आए तो आप अपने भगवान को याद करना, वह आपको रास्ता दिखा देगा। जब ताबीज़ खोलकर यह बात पढ़ी, क्योंकि जब मुसीबत आती है, सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, मुसीबत में, दुख में फिर भी थोड़ा याद कर लेता है। अब उसने भगवान को याद किया तो जो घोड़े धीरे धीरे नज़दीक आ रहे थे तो थोड़ी दूर जंगल में आवाज़ हुई तो डाकुओं ने समझा कि राजा गुफा में नहीं, उस तरफ भागा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। सब ने घोड़ा अपना उस तरफ दौड़ाया और राजा अपना घोड़ा लेके गुफा से वहाँ से भागा और अपने महल में पहुँच गया। परिस्थितियाँ आई कठिन, अगर राजा डर जाता तो मर जाता, लेकिन उसने उस ताबीज़ को खोलकर भगवान को याद किया तो राजा बच गया। यह कहानी राजा की नहीं, हम सब की कहानी है। हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, काम तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आता है। हमारा डर हम पर इतना हावी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, कोई रास्ता
समाधान, कोई सॉल्यूशन दूर दूर तक नज़र नहीं आता है और हमें लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो जाएगा। जब आपको ऐसा लगे तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए कि यह भी कट जाएगा। आप देखेंगे कि आपके सामने एक जादू की तरह आपको कोई आकर हिम्मत देगा और आपको उस डर से, उस परिस्थिति से, उस बीमारी से निकालने का कोई ना कोई रास्ता वह 2 मिनट बैठकर आप जब भगवान को याद करेंगे। और यह बात आप आजमा कर देखें, बहुत ही कारगर है ये। आप सिर्फ डरे नहीं, परिस्थितियाँ सबके जीवन में कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, कभी दुखदाई तो कभी सुखदाई, सबके जीवन में आते हैं। कोई भी जिसने भी धरती पर जन्म लिया है, फिर वह भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबके जीवन में परिस्थितियाँ उल्टी आती हैं, लेकिन उन्होंने सीधा किया है। हमारे जीवन भी संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, थोड़ा नहीं बहुत संघर्ष है। उससे निकलने का रास्ता यही है, 2 मिनट हम भगवान को याद कर लें।